जय गुरुदेव भगवान। अभी हम परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। अभी विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है भारत के नाथ संप्रदाय के संतों के नाम संदेश। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भारत में शासक वर्ग ने जब तक संतों के आदेश के अनुसार शासन किया, उस समय देश हर प्रकार से समृद्धशाली रहा। जो जो सत्ता पक्ष ने संतों के आदेश की अवहेलना करनी प्रारंभ की, उनकी गिरावट प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार दूसरी ओर संतों का पक्ष भी असंतुलित होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। अब सत्ता पक्ष और संतों का पक्ष दोनों ही अपनी अपनी गिरावट की सीमा लांघ चुके हैं। संसार की इस अंधकारपूर्ण स्थिति का उपचार गोरक्षनाथ के अनुयायियों के पास ही है। अब उन्हें संगठित होकर संसार के अंधकार को भगाना ही होगा। यह हमारा इतिहास बताता है कि अवतार मात्र इसी भूमि पर हुए हैं, बाकी सभी जगह पैगंबर ही हुए हैं। मुसलमान धर्म का मानना है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। इसके साथ साथ वे यीशु और मूसा को भी अपना पैगंबर मानते हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार, क्रमिक विकास के अनुसार, अब आखिरी पैगंबर के बाद
अवतार का नंबर है, और क्योंकि अवतार केवल भारत की भूमि पर ही प्रकट हुए हैं, अतः इस भूमि पर वह सत्ता प्रकट होने वाली है। जब तक भारत के साधु संत दास वृत्ति त्याग कर नाथ वृत्ति धारण नहीं करेंगे, देश का कल्याण असंभव है। इस देश में हमेशा ऐसा ही होता आया है। अतः मैं मेरे संत सद्गुरुदेव भगवान श्री गंगाईनाथ जी योगी के आदेश से देश के नाथ संप्रदाय के साधु संतों को संदेश देता हूं कि अपनी असलियत को पहचानो। तुम तो संसार के इन अनाथों के नाथ हो। नाथ ही अनाथों की रक्षा कर सकता है। अतः संपूर्ण विश्व का अंधकार पूर्ण रूप से खत्म होने तक आराम से मत बैठो। अब सोचने का समय नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को गुरु भाई जी कृपया कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की कृपा से चलने वाले इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाई गुरु बहनों का स्वागत है। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलता है, और ये प्रोग्राम हमारे सिद्धियों के लिए, साधना के लिए चलता है। उसके बारे में इसमें बताया जाता है। जो भी गुरु भाई गुरु बहन आज पहली बार इस सेशन में जुड़े, गुरुदेव की आवाज में मंत्र संजीवनी मंत्र सुन के उनकी दीक्षा पूर्ण हुई। अब उनको इस साधना में दो तरीके से साधना करने। पहले उनको सुबह से हम 15-15 मिनट खाली पेट ध्यान करना है, और राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जाप करना है। तो इस तरीके से वो सभी साधना में आगे बढ़ सकते हैं, और इस साधना के अद्भुत परिणाम उनको मिलेंगे जब भी वो साधना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से साधना शुरू कर सकते हैं। आज विनोद जी गुरु भाई ने बताया, गुरुदेव की लेखनी सुनाई, उसमें था कि इस संसार से जो अंधकार है तो गुरुदेव ही मिटा सकते हैं। गुरु भाई ये पूर्णतः सत्य है। गुरु भाई गुरुदेव ने बोला है कि ना समुदाय के संत हो, उनको गुरुदेव ने बोला है, तो ये तो पूर्ण रूप से सत्य गुरु भाई की हमारे गुरुदेव ही है जो इस संसार से अंधकार को मिटा सकते हैं और सबको अपनी शरण में लेके मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं सबसे पहले उन गुरु भाई गुरु बहनों को मंच पे आमंत्रित करूंगा जो गुरु भाई गुरु बहन फर्स्ट टाइम इस सेशन में जुड़े, पहली बार जुड़े, तो कृपया अपनी कोई भी जिज्ञासा हो, अनुभूति हो, या कुछ भी पूछना चाहिए साधना के बारे में, वो अपना हैंड रेज कीजिए और अपनी जो भी दिक्कत आ रही है साधना में वो कृपया शेयर कीजिए, मंच पे शेयर कीजिए, कि अनुभूतियों का ही मंच है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो पहली बार इस सेशन में जुड़े, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो भी पहली बार सेशन में जुड़े, पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई गुरु बहन, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन, नाम लेके बोलना अच्छा नहीं लगेगा। गुरु भाई गुरु बहन जो भी पहली बार जुड़े हो, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो इस सेशन में कंटिन्यू जुड़ते हैं, उनकी कोई जगह। जी निकिता चौधरी जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन गुरु बहन माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका जो। हाँ अभी माइक अनम्यूट हो गया। जी बोलिए गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन बोलिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ मैं फर्स्ट टाइम इस सेशन से जुड़ी हूँ। जी गुरु बहन पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से जुड़ते हैं, आपको गुरुदेव के बारे में कैसे पता लगा, कैसे आप गुरुदेव से कनेक्ट हुए, उसके बाद आप कब से सर जुड़े और आप साधना कैसी चल रही है, उसके बारे में पहले आप बताइए।
जय सर गुरुदेव। मेरा नाम निकिता है और मैं अजमेर में एक गांव पड़ता है सराना, वहां से हूँ। और मैं 3 साल पहले हमारे कोचिंग में एक सर है प्रद्युमन सिंह राठौड़, उन्होंने हमें जोड़ा था। तो उस जी गुरुदेव। टाइम थोड़े टाइम के लिए किया था और फिर छोड़ दिया। फिर अभी साल भर से वापस मतलब वो जो सर ने तस्वीर दी थी वो तस्वीर पड़ी थी, तो उसको देख के फिर वापस मेडिटेशन स्टार्ट किया है। तो अभी लास्ट मतलब मार्च, पिछले साल मार्च से कर रही हूँ, वापस मार्च आ गया, साल भर से मेडिटेशन कर रही हूँ। जी गुरुबेन। तो गुरुबेन आपकी साधना कैसी चल रही है? आपको कोई दिक्कत थी या कोई प्रॉब्लम थी तो उस वजह से आपने साधना शुरू की, या आध्यात्मिक के हिसाब से आपने साधना शुरू की गुरुबेन? नहीं सर, मेरा ये था कि मतलब मैं क्या कंपटीशन वगैरह फाइट कर रही हूँ, तो मतलब एकाग्र नहीं थी। अच्छा। तो उस वजह से भी मैंने स्टार्ट किया, और कुछ पारिवारिक चीजों की वजह से मैं डिप्रेशन में थी। तो उस चीज से ये मेडिटेशन करने के बाद मैं बाहर निकली हूँ। अद्भुत गुरुबेन। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा है गुरुबेन, है तो देखो। और एक मेरे साथ ये था कि हाँ, मेरे सर में प्रॉब्लम रहती थी, मतलब कि रोज एक टेबलेट लेके मैं सर की फिर सोती थी। तो अब जैसे मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया है, मेरी वो टेबलेट भी बंद हो गई है और सर दर्द भी नहीं होता है मेरा। जय गुरुदेव गुरुबेन, अद्भुत गुरुबेन, अद्भुत। हम्म। और कुछ बताएंगे गुरुबेन, आपकी अनुभूतियां बताइए कुछ कि कैसे आपका साधना ये कैसी चल चीज, रही है? साधना तो अच्छी चल रही है, बाकी हाँ यौगिक क्रियाएं होती है, जैसे मतलब एक तो क्या है कि मैं वज्रासन में बैठ जाती हूँ जी गुरुबेन। ऑटोमेटिक ही उसमें मतलब। और एक होता है कि मतलब सर है ना मेरा मतलब पूरा सर है ना पीछे तक चला जाता है, और वापस नीचे जमीन तक टच होता है। और एक जो जैसे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ काम कर रहे हैं तो हाथ वगैरह में कुछ भी दिक्कत आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक जैसे मेडिटेशन किया उस टाइम ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीजें, पहले मैं मेरे को गुस्सा बहुत आता था, अब मैं हर चीज को लाइटली लेती हूँ, मतलब कोई कुछ कह के भी निकल रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे। जी गुरुबेन, वो वर्तियां चेंज हो रही है गुरुबेन आपकी आराधना में। वही होता है कि जैसे जैसे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, तो वर्तियां चेंज हो रही है गुरुबेन आपकी। हम्म। तो ये चीजें अब मतलब इतना वो भी नहीं है। हाँ, पर एक ये चीज है कि मेरे मेडिटेशन करती हूँ उस टाइम आंसू बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो चीज मेरे थोड़े समझ नहीं आ रही थी। जी गुरुबेन, वो आंसू इसलिए आते होंगे कि आपके रिक्वायर्ड होगा, शरीर को रिक्वायर्ड होगा, कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम होगी, आंखों में होगी या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो आंसू निकल रहे तो अच्छी बात है गुरुबेन। हम्म। अच्छा। तो उस पे आप चिंता मत कीजिए। वो कुछ जी, विनोद जी गुरुभाई ने भी हैंड रेज किया है गुरुबेन, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। जी गुरुभाई, स्वागत है आपका, आप बने रहिए गुरुबेन। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय जय गुरुदेव। आप अपनी वैसे बात पूरी कर लेते पहले, आप बीच में ही रुक गए, लेकिन चलिए आपने मेरे को बुला लिया तो मुझे गुरु बहन से जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मैं सिर्फ ये चाहता था कि अभी जब आपकी बात पूरी हो जाए तो आप जरा दो शब्द इस मंच पे कह के जाइए, क्योंकि आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं। तो यंग लोगों का जो अध्यात्म की तरफ बहुत ही कम रुझान होता है और विश्वास हम्म भी नहीं होता। तो आप हम्म कुछ मैसेज दे के जाइए कि अब आपने अध्यात्म के बारे में जो अनुभव किया है, तो हम्म। यंग लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगी तो अगर दो शब्द। जय गुरुदेव। मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूंगी कि गलत चीजों से जुड़ने से अच्छा है कि अपन एक अच्छे मार्ग से जुड़े, ताकि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये सारी चीजें अपने को पता चलेगी। अपन अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र भी होंगे, और जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, गुरुदेव खुद उनका समाधान, एक बार अगर गुरुदेव का हाथ थामते हैं तो गुरुदेव उन समस्याओं का समाधान खुद करते हैं। जी गुरुबन, बिल्कुल सही बोला आपने गुरुबन। विश्वास और समर्पण होना चाहिए गुरुबन। गुरुदेव हम्म। अपने आप ही सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे गुरुबन। बस अपना काम है ध्यान करना और मंत्र जाप करना, बाकी मंत्र सब जाप। गुरुदेव पे छोड़ दो।
वही था गुरु। और गुरु बहन आपका तो देखो, आप तो उदाहरण हो, इतने बड़े उदाहरण हो गुरु बहन की। आप डिप्रेशन से बाहर निकले, आपका सर दर्द होता था वो सब आपका ठीक हो गया, आपका एकाग्रता नहीं होता था वो सब एकाग्रता, मन एकदम वो रहने लग गया, एकाग्र रहने लग गया। तो इस बहुत बड़ा उदाहरण हो गुरु बहन आप तो। आप इस सेशन में डेली जुड़ा कीजिए गुरु बहन। ये सेशन शाम को 7 बजे और सुबह 5 बजे दोनों टाइम चलता है, तो आप डेली सेशन ठीक से है। जुड़ा कीजिए। हाँ 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 गुरु भाई जरूर। और कुछ बताना चाहेंगे गुरु बहन आप तो? मैं जय गुरुदेव। मैं मेरा हैंड राइज नहीं हो रहा है इसलिए मैं बोलना चाहूंगी निकिता को। जी हाँ गुरु हाँ बहन, ये हाँ बोलिए। हाँ स्वागत जी, है गुरु। आज उन्होंने मुझे फोन किया था तो करुण प्रार्थना के लिए बोल रहे थे मुझे कि करुण प्रार्थना कब कब करते हैं। मैंने कहा जब अंदर से जो कुछ मतलब चाहिए या कुछ ऐसे होना चाहिए तभी मतलब ऐसे निकलती है करुण प्रार्थना। तो मैं चाहती हूँ कि आप करुण प्रार्थना के लिए बताओ इनको। जी गुरुबन, क्रूण प्रार्थना तो गुरुबन, जैसे हम गुरुदेव से कोई भी, जैसे हम बैठे हैं ध्यान पे, तो ध्यान 15 मिनट गुरुदेव मेरा स्थिर ध्यान लगवा दीजिए, तो वो करुण प्रार्थना मतलब अंदर से भाव होना चाहिए गुरुबन अपना गुरुदेव के प्रति कि हाँ, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हो, मन के अंदर से आनी चाहिए वो भाव गुरुबन। तो जो भी हम गुरुदेव से मांगे या गुरुदेव के, वो तो वो अपना एकदम समर्पण होना चाहिए उसमें। और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस बारे में बोलना चाहें तो स्वागत है कि करुण प्रार्थना कैसे करूं गुरुदेव से। जी कुलदीप जी गुरु बहन आप बने रहिए, शायद कुलदीप जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। जय गुरुदेव जय गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय श्री कल की सभी गुरु भाई बहनों को। जय मैं गुरुदेव। निकिता बहन को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके और भी जो फ्रेंड और मित्र और जो आपके साथ में पढ़ते थे उनको ये अनुभूतियां बताएं और उनको भी हाँ इस समय जो ये आप कार्यक्रम करते हो उसमें इन्वाइट करें और धीरे धीरे वो भी इस पथ पे चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा करके, बस इतना ही जी कहना सर था मेरा। जरूर। हाँ, जय श्री कल की। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो गुरु भाई ने बताया कि आप अपने जो फ्रेंड है उन सबको भी अनुभूतियों के बारे में बताइए, आपकी ये समस्याएं दूर हुई, और तो वो लोग भी जुड़ेंगे। तो ये गुरुदेव का एक तरीके से गुरु सेवा है, गुरुदेव की गुरु सेवा है गुरु बहन ने, तो हमको ये सबको हाँ करना है। निकिता आप क्या कर रहे हो गुरु बहन? मतलब कौन से मैंने अभी 3rd ग्रेड का दिया था मैंने मैम। ओके ओके ठीक है बेटा, आप बस बाकी सबसे आगे जाओगे। भगवान का हाथ जब पकड़ लोगे ना आप, तो अपने आप ही सबसे आगे लेके जाएंगे। और इसका उदाहरण मैं भी हूँ। मेरे को बड़े बड़े बच्चे हो गए थे तब मैंने गुरुदेव ने ही मुझे बोला कि भाई, मैंने उनसे ही मांगा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और गुरुदेव ने ही, उनसे ही मेरे को प्रेरणा आई कि बेटा तैयारी करो। देखो मेहनत तो अपनी होती है लेकिन गुरुदेव का साथ होता है। इस संसार में कंपटीशन में भी जब सबसे आगे करते हैं तो वो गुरुदेव का ही हाथ होता है एक नॉर्मल बंदे को। तो ये बस यही प्रार्थना है जिस चीज की आप तरफ जाना चाहेंगे, और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि प्लीज ये जो मेरी कुछ अधूरा ना रह जाए, तो भगवान की इच्छा होगी ना तो जरूर ले। और आपकी किस्मत में होगा तो भगवान और किस्मत साथ में मिलेंगे ना, तो सबसे होना ही होना है। इस चीज की आप चिंता मत कीजिए। और हस्बैंड भी जो है बहुत अच्छे, मेमोरी लेवल इतना बढ़ जाता है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का नहीं बूढ़े का भी 40 के बाद भी मेमोरी इतनी अच्छी हो जाती है। तो वो हस्बैंड बोलते हैं कि भाई कौन सा भी कंपटीशन क्लियर करवा लीजिए मुझे, क्योंकि गुरुदेव ने इतनी पावर दे रखी है ना, वो मेमोरी लेवल इतना हाई हो गया उनका। तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। बस गुरुदेव का नाम लीजिए, उनका हाथ मत छोड़िए, और बोलिएगा कि जो भी मेरा टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उनकी तरफ बस वही रखिएगा और गुरुदेव को साथ में रखिएगा। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कि कोई रोक सके। तो मेरा बेस्ट बेटा, अच्छे से तैयारी करो और भगवान का नाम लेते रहो। जी जय गुरु बहन, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरुबेन जी। रवीना जी गुरुबेन ने बताया गुरुबेन, तो ये तो गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दो सब, बस गुरुदेव सब करेंगे गुरुबेन जी। सुनील जी शास्त्री जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 साल पहले बेटे ने एडवांस का एग्जाम दिया था। अच्छा गुरु भाई बताइए। तो जैसा कि निकिता बहन जी तैयारी कर रही हैं, तो वो गुरुदेव का ही आशीर्वाद था। उधर बेटा एग्जाम दे रहा है और इधर उसकी मम्मी मंत्र जाप और ध्यान कर रही थी, और गुरुदेव से उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव बेटा तो वहां है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हम सबको बिलीव हो जाएगा, बाकी दूसरे आदमियों को नहीं होगा। गुरुदेव हॉल में पहुंच गए, परीक्षा हॉल में पहुंच गए गुरुदेव। बेटे ने आकर के कहा कि पापा आज गुरुदेव हॉल में आए थे। मैंने कहा बेटा अब सामान पैक करो, घर चलेंगे। बोले क्यों, सिलेक्शन हो गया है। हाँ तो सर उसी टाइम हमने सामान पैक कर लिया, और पड़ोसी ये कहने लगे सीख करके, शास्त्री जी क्या कर रहे हो ये। भाई सिलेक्शन हो गया। बोले यार आप पागल तो नहीं हो गए हो। हम पागल नहीं है, हमको गुरुदेव ने इस प्रकार से दर्शन दिए हैं और हमारा सिलेक्शन हो गया, हम घर जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि साहब हो सकता है -1% आपका सिलेक्शन नहीं हो। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, ये बताओ। जब गुरुदेव चाह रहे हैं, और इवन दैट हम उसी टाइम सामान समेट करके घर आ गए, और जब बेटे का रिजल्ट आया तो वो उनका सिलेक्शन IIT में हो गया गुरुदेव की कृपा से। तो मैं निकिता बहन को कहना चाहूंगा कि गुरुदेव में अखंड अचल विश्वास रखिए, समर्पण का भाव रखिए, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित करते चलिए कि गुरुदेव तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, निश्चित रूप से सफलता अपन को मिलेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरु भाई जी सुनील जी गुरु भाई ने बताया, देखो गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई ने, तो कब बरसेगी कहाँ से बरसेगी पता ही नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपना जिज्ञासा अनुभूति या कोई इस बारे में बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। जी गुरु भाई विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु भाई मुझे सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि जब आप बोल रहे थे कि भाई जो लोग मंच पे पहली बार जुड़े हैं और नाम लेके बुलाना अच्छा नहीं लगता, आप अपने आप ही आए तो अच्छा रहेगा। तो उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ रहा था, तो लिस्ट में मेरा नाम जो है, दो नाम मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, एक नितिका चौधरी और एक वो गोपीनाथ बैरागी जी। तो नितिका जी तो आ गई मंच पे अब गोपीनाथ बैरागी जी भी आ जाए। जय गुरुदेव। पर वो ये था कि फंक्शन पता नहीं था ना, फर्स्ट टाइम ऐप यूज किया है तो इस वजह से टाइम लग गया। कोई कोई बात नहीं गुरु बहन, तो गुरुदेव की मर्जी है, उनकी कृपा है गुरु बहन। निकिता और बताओ क्या चेंजेस आए आपको जुड़ने के बाद ना, कैसे आप फिर से शुरू हुए, किस तरह से आपको, और बताइए। मैं मेरी पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से वापस मैंने मतलब था तो मैं 3-4 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ। मतलब 2018 से मैं गुरुदेव से जुड़ी थी, हमारे सर ने जोड़ा था कोचिंग में। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, है ना, थोड़े टाइम के लिए, फिर बंद कर दिया। अभी मार्च में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं। तो एक दिन मैं पढ़ने के लिए बुक्स निकाल रही थी, तो वो सर ने जो पैम्पलेट दिया था गुरुदेव की फोटो वाला, वो वापस आ गया। तो मेरे को उस टाइम खुद से कि मेडिटेशन मेरे को वापस करना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैं इन सब चीजों से निकली, वापस पढ़ाई करने लगी, वापस नॉर्मल रहने लगी। मतलब एक टाइम तो ये था कि मेरे को ना किसी से बात करना अच्छा लगता, ना किसी से, ना कुछ खाना पीना, ऑलमोस्ट सब कुछ छोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरा 10 किलो वेट कम हुआ था उस टाइम। तो इन सब चीजों से, और साइट्रिक्स का भी मैंने लिया था उस टाइम। तो इन सब चीजों से मैं हर कोशिश की थी मैंने, मतलब
ना किसी मेरे घर वालों ने सबने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया था, पर मैं किसी चीज से सही नहीं हुई। मेरे को मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे मैं इन सब चीजों से बाहर आई थी। एज क्या है बेटा आपकी? मेरी 27। ओके, तो अभी शादी नहीं की है ना? नहीं मैम, जहाँ फिक्स हुई थी वहाँ डेट हो गई, मतलब उनकी। तो भगवान कुछ और चाह रहे हैं, तो आपको पहले आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आप फिर खुद ही नहीं समझ पाओगे कि कहाँ जाना है आपको। जो भगवान लेके जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, अपने टारगेट की तरफ ध्यान दीजिएगा। हाँ जी। लेकिन मेहनत अपनी है। गुरुदेव भगवान कभी नहीं कहते कि मैं सीधे सीधे नौकरी दूंगा या कुछ और करूंगा। मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हाँ मैम, मैं मेरी तरफ से पूरा 100% साथ दे में रही है, हूँ। साथ में मेहनती आदमी का वो कहते हैं ना कि भगवान भी साथ देते हैं। तो मेहनत हाँ। तो अपनी होगी, लेकिन भगवान हमेशा आगे रखते हैं, ये गारंटी है। ये तो बिल्कुल भगवान जैसे मेहनती आदमी को हमेशा गुरुदेव भगवान है ना, बिल्कुल हाथ पकड़ के आगे पहुंचाते हैं। इस बात का भी याद रखना। तो ये सारी चीजें मिलके ही गुरुदेव भगवान के पास पहुंचाती है। निकिता को गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन अब बिल्कुल शांत हो गई है। गुरुदेव की कृपा है, गुरु बहने तो सब वर्चा चेंज हो जाती इसमें तो आराधना में। निकिता को थोड़े दिन देखना आप, निकिता क्या कर रही है ना, वो शायद अभी नहीं पता आपको। निकिता को थोड़े दिन में देख। मेरा गुस्सा नॉर्मल नहीं था। मैं इस टाइप की लड़की थी कि किसी ने आंख उठा के देख भी लिया तो मेरे को गलत लगा तो मैं चाटा मार के आ जाती थी। ऐसा गुस्सा आता था मेरे को। जय गुरुदेव। गुरु भाई थोड़ा परमिशन देंगे तो हम कुछ बात कर सकते हैं। हेलो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय गुरुदेव। मैं गोपीनाथ बैरागी, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका भाई। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताने जा रहा हूँ, वो पूरा एक पिक्चर जैसा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, हमारा मतलब एग्जाम था बैंक का, मतलब सीट्स बहुत कम थे और कंपटीटर बहुत ज्यादा था। तो हमने तो अपने हिसाब से जितना सिंसियर हो सके उतना मेहनत किए थे। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन एग्जाम था उस दिन सुबह उठ के मैं पढ़ाई नहीं किया, सीधा मंत्र जप शुरू किया। मंत्र जप किया कंटिन्यू, उसके बाद एग्जाम देने गया। एग्जाम देने के बाद वो जो आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। मतलब कंप्यूटर ऑन हुआ, करते जाइए करते जाइए। फिर हम मतलब 3 सब्जेक्ट कर लिया। जब मैथमेटिक्स में गए तो देखा इतना हार्ड है, मतलब पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहा है। उतना हार्ड मतलब बहुत बड़े-बड़े लेवल में भी नहीं आता। तो मुश्किल से मैं तो 6 ही आंसर दे पाया था, 6 मार्क्स का। उसके बाद मेरे को लगा इसमें तो सिलेक्शन होगा नहीं, ब्रेन फेल हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब नर्व नर्व काम नहीं कर रहा है। ठीक है? तो तब मैं मंत्र जप चालू कर दिया, एग्ज़ाम बंद करके मंत्र जप चालू कर दिया। और मतलब बहुत मुश्किल से मैं खुद को सँभाला और मैं गलत आंसर नहीं किया। जितना मेरे से हुआ ओनली 6 आंसर किया मैंने मैथ का। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देके निकला तो मुझे मालूम था सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड्स लोग थे, इवन जो मेरा फ्रेंड्स लोग हैं वो मैथ में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग थे। और जब मैं उनसे पूछा, कोई बोला 20 किया, कोई 15 किया, कोई 10 किया। तो मैं कन्फर्म था मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, फर्स्ट अप्रैल को आईबीपीएस का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता था उस टाइम। तो हम रिज़ल्ट देखने गए, तो देखा मार्क्स मिला मेरे को 23 या 43, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, मतलब बहुत ही कम मार्क्स मिला है। तो मैं बोला हुआ नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मतलब लगा गुरुदेव को, मैं बोला गुरुदेव हुआ नहीं, आपका क्या इच्छा है, आपका जो इच्छा हो हम फ़ॉलो करेंगे। फिर मैं सोचा चलो ठीक है, ₹10 देके साइबर कैफ़े में आया, थोड़ा ईमेल को पढ़ लेता हूँ पूरा। तो पढ़ते-पढ़ते जब आखिरी लाइन में आया तो उसमें लिखा था, यू आर सिलेक्टेड फॉर बैंक ऑफ इंडिया। जी गुरुदेव। ठीक है। और मेरे फ्रेंड्स लोगों से बाद में मैंने बात किया, मेरे को मार्क्स मिला था 23 या 43, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, मतलब एकदम
बिलो मतलब जो कट ऑफ लाइन है उसी जस्ट मैंने क्रॉस किया था। उनसे बात किया, उनको 100 मिला था, किसी को 100 से भी ज़्यादा मिला था। लेकिन वो लोग वो मैथ में फेल हो गए। मतलब वो लोग भी 5-6 रिप्लाई आंसर कर पाए थे, लेकिन उनको लगा बहुत कम है, इसलिए वो लोग थोड़ा मतलब सही है, गलत है, वो लोग ज़्यादा उसका आंसर कर दिए। उसी में मैंने बच गया, मतलब वो पेपर अगर हार्ड नहीं होता, तो वो लोग उनका मैथ में पास हो जाते और उनका मतलब क्या होता, मार्क्स भी ज़्यादा था और वैकेंसीज़ भी कम थे, मतलब मेरा नंबर कहीं नहीं आता। तो सब कुछ गुरुदेव के हाथ में है। मैंने अपना पर्सनल लाइफ में मैंने जो फ़ील किया, मैंने तो 2013 से जुड़ा था, उसके बाद कंटिन्यू एक दिन भी मेरा मेडिटेशन मिस नहीं हुआ और मेरे को अच्छा लगे, बुरा लगे, मतलब कभी मंत्र जप करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो भी मैं करता हूँ, कभी मन करता है तभी करता हूँ। मतलब मैं अपना मन का नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मन जो है हमेशा खराब चीज़ ही चाहता है। आपका विवेक और आत्मा का बात सुननी चाहिए। ठीक है, ये मैं सभी गुरु भाइयों के बारे में बोलता हूँ, कोई-कोई जो नया-नया जॉइन होता है या जो ज़्यादा सिंसियरली नहीं करते, मतलब किसी को लाइफ में कुछ तकलीफ नहीं है, मतलब ऐसे ही कर रहा है जो भी है, तो उनको कभी अच्छा लगता है तो मंत्र जप करता है, कभी अच्छा नहीं लगता तो छोड़ देते हैं चलो। लेकिन बात ऐसा है, आपको अच्छा लगे तो भी करना चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगे उस टाइम तो ज़्यादा आपको मतलब इंटरेस्ट से करना चाहिए, ठीक है? तो ये छोड़ना नहीं है। तो मैं पर्सनल लाइफ़ में देखा हूँ, मैं देखा गुरुदेव सिचुएशन हैंडल करता है। जो सिचुएशन में हम इन्वॉल्व होते, वो सिचुएशन वो खुद हैंडल करने लग जाते हैं, ठीक है? और उन्हीं के हिसाब से होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हर एक जो लिक्विड होता है या जो भी मतलब मेटल होता है, उनका क्या टेम्परेचर कम होने से उनका मतलब वो लोग मतलब वो भारी होने लगता है, टेम्परेचर कम होगा तो भारी होने लग जाएगा। लेकिन पानी ऐसा चीज़ है 4 डिग्री तक उसका कम होगा, लेकिन 4 डिग्री के बाद जब कम होगा वो हल्का हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जो पानी में जो प्राणी रहता है वो मरता नहीं है। गुरुदेव सब कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? जब उसका हाथ में प्रोग्राम है, वो सब कुछ उसी के हिसाब से चलते हैं। जय गुरुदेव, जो नए जुड़े और जो भी मतलब पुराने गुरु भाई लोग जो भी है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मंत्र जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेडिटेशन कभी मिस ना दें। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव गुरु जी गुरु भाई, मंत्र जाप और ध्यान तो कंटिन्यू नियम से करना ही है गुरु भाई हमें। जी गुरुदेव जी। ऋतिक जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। अरे गुरु भाई क्या है कि मतलब गुरुदेव की कृपा है सभी गुरु भाइयों पे, और जो नए गुरु भाई हैं इनके अंदर असीम प्रेम मुझे दिखाई दे रहा है। वे यही था गुरु भाई, कुछ खास नहीं था। क्या था कि मैं ताली बजाना चाहता था और एट क्लियर हो गया था। जी गुरु वैसे भाई, तो गुरुदेव की कृपा है गुरु एक भाई। बार गुरुदेव कुछ बुलाना चाह रहे होंगे आपसे। मैं पटवारी की एग्जाम दिया था, मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो क्या था कि मुझे लग रहा था कहीं मेरा सिलेक्शन हो ना जाए। मैं इस दुविधा में था कि मैं 2-3 नंबर से छूट गया हूँ, क्योंकि क्या है कि पटवारी की जॉब मुझे करनी नहीं थी। तो हुआ ये गुरु भाई कि मेरे वेटिंग लिस्ट में नाम आया, मतलब 5-6 नंबर कम थे, मैंने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए थे वैसे ही। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। क्या है कभी कभी कोई चीज ऐसी होती जो अपने लिए सही नहीं होती। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो परिवार वाले जबरदस्ती करवाते, जबकि मैं उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता था। तो यही था गुरु भाई। और अब हाँ, और रजत भैया हैं क्या, मतलब मंच में रजत भैया कल एक अनुभव बता रहे थे, शायद शेयर करेंगे उनके साथ कुछ हाँ जी एक्सपीरियंस हुआ। सर। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ जी ऋतिक भैया, क्या कह रहे हो आप? जी रजत भैया, आप एक एक्सपीरियंस बता रहे थे कि आपने किसी को मेडिटेशन के बारे में बताया, क्या उनके अंदर मतलब चेंजेस है? किस बारे में समझा नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप ऋतिक अरे भाई? वो बताए थे आपने, उन्हें क्या नाम था, उनका नाम याद नहीं आ रहा भैया। अरे वो जो पल्लाना में रहते हैं भैया, उनके अंदर जो चेंजेस आई। अरे क्या नाम है वो जाट, मुझे याद नहीं आ रहा अपने भैया उनके महावीर बारे जी? में। जी जी। नहीं, महावीर जी को मैंने ध्यान नहीं बताया। महावीर भाई फलाना के हैं जो, उनको मैंने ध्यान नहीं बताया, वो तो पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा मतलब मतलब जी। हाँ। तो ऋतिक भैया, आपने अभी जो चीज बताई कि आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए था और आपने एग्जाम दिया, काफी अच्छा लगा सुन के। मतलब आपको मेहनत करनी चाहिए यार। जो अगर आपने एग्जाम दिया है ना ऋतिक भाई, तो वो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए दुनिया पागल रहती है ना। और आपने यूं कह दिया गुरुदेव से कि 3-4 नंबर से रह जाओ, है ना? या तो एग्जाम देना नहीं चाहिए, है ना?
या फिर यार इतनी मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती है और लोगों को रास्ते भी नहीं मिलते, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो गुरुदेव से ऐसा मत करो, है ना? क्योंकि जो भी फील्ड है वो आप चूज करते हो ना, एग्जाम देने के लिए गुरुदेव ने तो कहा नहीं था, है ना? जाओ। तो ऋतिक भाई, गवर्नमेंट जॉब बहुत बेस्ट है वैसे। मैं छोटा था एज में, गुरु भाई सब गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए और बस अपने को अपना काम करना चाहिए। एक वो गुरु ही भाई ना हो से वो बहुत विचलित हो गया था। और गुरु, आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे मैं बड़े अपना मैं स्कूल इसमें अपना विचार बताना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जी गुरु अपना जी विचार गोपीनाथ यही है जी गुरु गुरु भाई भाई, कुछ बोल रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए मैं बोला मैं 2013 से कर रहा हूँ, मेरा एक दिन भी मतलब मेडिटेशन मिस नहीं गया। मैं जो एक्सपीरियंस किया मेरा पर्सनल लाइफ में, वो है आप मंत्र जब ध्यान करते रहेंगे, वो आपको खुद आप मतलब वो खुद आपको डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा। आपको आपको उसी में मेन फ़ोकस करना है, ठीक है? वो आपके लिए टारगेट सेट करेगा, वो आपको जब पढ़ाई करना होगा, वो खूब आपको इंस्पायर करेगा, ठीक है? वो ऐसे ऐसे दोस्त लेके आएँगे जो खुद आपको आके मदद करेगा, ठीक है? सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। पर्सनल जी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी जी गुरु भाई बहुत सुंदर बताया आपने। गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, है तो बस अपने को ही करना है, सब गुरुदेव कर देंगे। जी जयराम जी गुरु भाई ने भी, जी रजत जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे गुरु भाई? आप स्वागत है आपका गुरु भाई। जी, अभी बैरागी जी गुरु भाई ने बोला, बहुत अच्छा बोला। और जो सर आए थे ना, जिनके लड़के का आईआईटी में हुआ, उन्होंने बहुत सही बोला कि गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। मैंने भी चीज अनुभव करी थी कि किसी को ध्यान बताया था, वो हॉस्पिटल में थी, तो उनको ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। तो सुबह दिसंबर के महीने में, है ना, न्यू ईयर के दिन सुबह की बात थी, 5 बजे, काफी अंधेरा रहता है, तो गुरुदेव खुद मतलब रूप बदल के भी आते हैं ना, तो उनके रूप में आए। उनके भैया सो रहे थे, मतलब कहीं चेयर पे सो रहे थे, तो उनके सामने कहते हैं गुरुदेव आके कि वो कैसे हो बेटा, आप ठीक तो हो ना? उन्होंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मैं भी यही सोच रही थी। तो उन्होंने कहा आपके भगवान पे भरोसा रखो, आप ठीक हो जाओगी। तो वो बोली कि मेरे गुरुदेव तो मेरे ही भगवान है, और कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला आप अपने गुरुदेव पे भरोसा रखो, पल भर नहीं लगेगा ठीक होने में। तो उनके चेहरे पे एक तेज था, उन्होंने बताया, पर वो पहचान नहीं पाई गुरुदेव थे। फिर उनके सिर पे हाथ रखा, फिर गुरुदेव गायब हो गए। तो उनके भाई से उन्होंने पूछा कि इधर कोई आया था क्या? तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई आया भी नहीं, अगर तुमसे बात करते तो मुझे तो पता रहता। तो फिर मैंने उनको बताया, मेरे अंदर एक वाइब्रेशन आया उनकी वो सुन के, क्योंकि उनको ध्यान मैंने ही बताया था, वो जानते नहीं थे गुरुदेव को। तो मतलब मुझे इतना वाइब्रेशन हुआ, आंसू आने लगे खुशी से कि गुरुदेव है ना, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जो सर ने बताया ना कि मेरे बेटे के एग्जाम हॉल में आए। और दूसरा गुरुदेव ने कहा है ब्रह्मांड आपके अंदर है, साफ इशारा किया कि बाहर से उम्मीद मत रखना। तो ब्रह्मांड जी आपके गुरु भाई अंदर है, तो वो मंत्र जाप से ही एक्टिवेट हो सकता है ना। जितना अंदर जाओगे, कहते हैं ना, इनर वर्ल्ड इक्वल्स टू आउटर वर्ल्ड। जैसा हम अंदर जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, बाहर की चीजें चेंज होने लगेंगी। और नाम जप ही हर जगह गुरुदेव ने बार बार कहा है, नाम जप करो, नाम जप करो। जैसे कोई कहता था मेरे हृदय में छेद है, तो नाम जप करो। हर किसी के लिए नाम जप, नाम जप, गुरुदेव ने उसी पे जोर दिया है। तो चेंजेस वहीं से आएंगे, समर्पण भी वहीं से आएगा। और हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स इनसाइड अस, कहते हैं ना, तो सब कुछ उधर से होगा। जो बैरागी जी ने भी बोला ना कि मैंने अनुभव किया कि सब चीज गुरुदेव हैंडल करते हैं ना, उनके हाथ में। तो गुरु का मतलब यही होता है, शिष्य का हाथ पकड़ना इनडायरेक्टली, कि हम गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं, गुरु को गुरु माना है ना, तो उन्हीं पे छोड़ते हैं ना, ऑप्शन ही नहीं रखते। बस गुरु कहता है, हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलने लगते हैं। इतनी सी सिंपल सी बात कहूँ कही मैंने। बस जय गुरुदेव सभी को। जी गुरुदेव गुरु भाई, जी गुरु भाई सही बताया आपने। अपनी बुद्धि का तो प्रयोग ही नहीं करना गुरु भाई, बस नाम जप करना है, ध्यान करना है, गुरुदेव पे छोड़ना है। जय गुरुदेव। जी जयराम जी गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई। क्षमा चाहूंगा थोड़ा लंबा वेट करना पड़ा आपको गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका, नीचे से सेकंड आइकन है ना, उस पर क्लिक कीजिए, जो माइक बना हुआ है तो अनम्यूट हो जाएगा गुरु भाई। जी गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका, जो कैमरे के पास वाला आइकन है ना, उस पर क्लिक कीजिए गुरु भाई, तो माइक अनम्यूट हो जाएगा आपका।
माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा गुरु भाई जी। गुरु भाई आप माइक अनम्यूट कीजिए, वहां तक मैं भाटी जी गुरु भाई को ले लेता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय हाँ, गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही। हाँ, जो अभी ये जो अपने स्टूडेंट लोग जो गुरुदेव के मतलब जॉब रिलेटेड में अपना बता रहे थे ना, तो इसी रिलेटेड में मतलब मेरे को कोई अपना जो सेकंड इनिंग में जॉब रिलेटेड वही थोड़ा इस पे शेयर करना चाह रहा था। गुरु भाई क्या हुआ, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है कि ये जो मैंने बताया ना पटवारी का एग्जाम वाला, तो मैं इसमें जयपुर में रहता था और मैंने मेरा एग्जाम सेंटर उधर जोधपुर में आया था। तो मैं प्रीवियस नाइट उधर पहुंच गया था और गुरुदेव के आश्रम गया, वो 50 मिनट ध्यान किया और उसमें मैंने ये गुरुदेव से नहीं मांगा कि गुरुदेव मेरा सिलेक्शन करा लेना जो भी है। मैं जस्ट इतना ही प्रेयर किया था, गुरुदेव मुझे नहीं मालूम है आगे इसका क्या मतलब होगा वगैरह, जैसे जो मेरे लिए उचित तो वो करना, इतना जस्ट ये इतनी मैंने प्रेयर की थी। और मन में कभी-कभार विचार भी आता था, जैसे सर्विस के दौरान हेक्टिक लाइफ थी और इसमें भी ऐसे सुनते कि पटवारी को दुनिया भर के काम पकड़ा, ये वो वगैरह। अगेन जैसे मैं प्रीवियसली डिप्रेशन का केस था, ये वो प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसे करके बस एग्जाम दे दिया और सभी चीजें भी क्लियर हुई। लेकिन फाइनली एज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे को आउट कर दिया था। लेकिन अभी देखो वो क्या गुरुदेव की कृपा थी जो भी है। फिर मेरा अभी इसी लास्ट ईयर मतलब स्टेट, जैसे मैं आपको मालूम है स्टेट गवर्नमेंट में एक्स सर्विसमैन का भी 50 का एलिजिबिलिटी नहीं है, वेरेज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में और थोड़ा दूसरा क्लॉज है, मींस लेंथ ऑफ आपकी एज एलिजिबिलिटी इट इज कैलकुलेटेड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस यू हैव सर्व्ड, दैट हैज बीन माइनस फ्रॉम दैट। तो इसमें मेरी एलिजिबिलिटी होगी और इसमें सिलेक्शन भी होगा। तो ये तो गुरुदेव की अपरम कृपा है, मतलब जो साधक के हित में होता है वही होता है। और गुरु भाई दूसरी वो एक गुरु बहन बिटिया बोल रही थी ना, क्या था वो चौधरी गुरु बहन, जो हाँ, उन्हें बताया निकिता कि जी। हाँ गुरु भाई। करुण प्रेयर वगैरह कैसा करे। तो मेरा वही ध्यान है, जैसे कई गुरु बहनों ने गुरु भाइयों ने भी शेयर किया है, वो उस गुरु बहन बताया कि उसके आंसू बहुत आते। तो ये उन्हीं शिष्यों के होता है जो ऑलरेडी समर्थी करुण, मतलब गुरुदेव से बहुत ही प्रेम है वगैरह। तो उनको तो ये पूछने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी मतलब एक तरफ से करुण प्रेयर कर रही है और गुरु की कृपा है तभी उनके जो आंसू वगैरह है। और थर्डली एक और, हाँ उसी गुरु बहन ने बोला था कि उसका डिप्रेशन से आउट हुआ है, तो मैं भी मेरा एक दो दफा शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं काफी लंबे अरसे से सर्विस के दौरान डिप्रेशन से ग्रसित था। और मोटे रूप में 1-2 मिनट लूंगा, कितना टाइम हुआ, लेट तो नहीं हो रहा? अच्छा, तो गुरु भाई मैं बड़े-बड़े मतलब ये नहीं मैं मेरी मतलब प्रशंसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन एक मन में होता है ना कि सब हेल्थ इज़ वेल्थ। भई पहले अपने छोड़ो, सब अच्छे जैसे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लो। मैंने अपने डिप्रेशन के लिए एम्स दिल्ली, अमृता वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोच्चि में, वो सीडीआर हॉस्पिटल भेजे, कल बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी डिप्रेशन के लिए। मतलब कोई ऐसा जहाँ सर्विस किया उसके दौरान मतलब अच्छा-सा हॉस्पिटल छोड़े नहीं थे। और रिसेंट लास्ट टू लास्ट ईयर तक मेरे सभी के डॉक्यूमेंट भी रखे थे। बाद में इस गुरसेव जुड़ने के बाद फाड़-फूट दिए। तो गुरु भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं करीब 15 टू 20 ईयर से कंटिन्यू ऑन मेडिकेशन था। मतलब लाइफ चल रही सब ठीक-ठाक, लेकिन दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, साउंड स्लीप वगैरह सोने के लिए जो भी है। तो ये था मैं रिटायरमेंट के टाइम जो बॉम्बे में एक सर्विस हॉस्पिटल है आईना अश्विनी करके, आरएमबी मतलब रिलीज मेडिकल बोर्ड की बोर्ड बैठता है जो, तो उसके लिए एडमिट हुआ था। और इवनिंग में अराउंड 4 ओ क्लॉक संडे में, एवरी संडे वहाँ ये हेमगू जी अपने गुरु भाई जो सीनियर सबसे पुराने अपने सीनियर गुरु भाई हैं, वो वहाँ प्रोग्राम कंडक्ट करते थे। तो वहाँ मैंने दीक्षा ली थी और
विथ इन 1 वीक में मेरा जो ये कई मूवमेंट वगैरह ऐसे योगी क्रिया मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, यस समथिंग इज देयर, इस मतलब इसमें कुछ है। तो धीरे-धीरे करते विथ इन 5 टू 6 मंथ में मेरी काफ़ी प्रॉब्लम मतलब 50% ठीक है और विथ इन 1 ईयर मेरी पूरी मेडिकेशन मतलब स्टॉप हो गई। स्टॉप अब हो गई। ये 3 इयर्स कंप्लीट हुए, आई एम नॉट टेकिंग एनी पिल्स फॉर दैट डिप्रेशन रिलेटेड और स्लीप रिलेटेड। तो गुरुदेव की कृपा तो अपरंपार है, गुरुदेव जितना हम बखान करें वो भी कम है। जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना था। और कई गुरु ने अपने हैंड रेज की गुरु है। भाई तो गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, आप पे इतनी कृपा बरसी गुरुदेव की कि सारी मेडिसिन एक तरफ फेंक दिया आपने, तो ये तो गुरुदेव की अपरंपार कृपा है गुरुदेव की आप पे। गुरु जी एकदम वो सत्य साबित हो रहा गुरुदेव के, आदि देहिक आदि भौतिक आदि वो स्पिरिचुअल मतलब तो वो चीजें हम देखो, आपका किसी भी बंदे का जो जॉब है या फाइनेंशियल रिलेटेड वो भी गुरुदेव सही करते हैं, हेल्थ रिलेटेड है, और जो भी मतलब मानहानि कि आप हृदय से जो सही क्या गलत है आपको किस रूप में सपने में दिखें, किसी गुरु भाई के देन या आपकी अंतर आप ना बोलेंगे ये सही है गलत है, ये साधन मैंने अपना मतलब फील किया, अनुभव किया, मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ। जी गुरु भाई, तो गुरुदेव की जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई। जी जयराम जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जयराम जी गुरु भाई। शायद गुरु भाई का कुछ कनेक्टिविटी का जी गुरु भाई। जी गुरु बहन स्वागत है, रवीना जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। भाई एक्चुअली आज तब तक नहीं आ रहे, मैं बता दूं वो भैया बता रहे थे ना कि गुरुदेव हमेशा साथ है वो डॉक्टर के उसमें, तो ये एक एक्सपीरियंस मैं भी बताना चाह रही हूँ कि किसी और का। सोनी गुरु भाई है, ईटीओ ऑफिसर है चंडीगढ़, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग दोपहर में बहुत गर्मी थी और गुरुद्वारा के आगे से जा रहे थे, तो वहां के जो गुरुद्वारा द्वारा जो है खाली करवा रहे थे, मतलब वहां बैठने के लिए किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, ध्यान का टाइम था दोपहर के बाद, मतलब ध्यान का टाइम हो गया था, तो बोले भाई हमने 15 मिनट दे दो बस, चाहे मुझे 15 मिनट दे दो चाहे किसी भी तरह दे दो। तो एक सरदार था, फिर बोला चलो ठीक है तुम, फिर बाद में बंद करता हूँ। और उन्होंने सारे लाइट पंखे भी बंद कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बैठ गया, वो गुरु भाई बड़ा ही समर्पित गुरु भाई है, वो भी बैठ गया और 15 मिनट का ध्यान भी हो गया। जबकि उन्होंने ध्यान वो पंखे बंद कर दिया, उनकी बॉडी ऐसी हो गई कि वहां पर एसी चल रहा है, तो उन मतलब ऐसी बॉडी उनको ध्यान के दौरान हुआ। और फिर पता है क्या बोलता है वो जो सरदार, बोलता है भाई हो गया तुम्हारा ध्यान? बोला हाँ। और वो तुम्हारे साथ थे व्हाइट कुर्ते पर, वो व्हाइट कपड़ों में, वो कहाँ गए? वो जो ओल्ड मैन थे वो इधर तुम्हारे साथ ही बैठ के तो ध्यान कर रहे थे। वो बोले मेरी मेरी तो वो निकल गई भाई, तुम दर्शन कर गए सरदार जी, हमारे हमें हमें दर्शन नहीं हुए। और वो मतलब मतलब वो बोला कि मैं उस टाइम पे हक्का बक्का रह गया कि सरदार जी लक्की है, मतलब गुरुदेव मेरे साथ बैठे और वो दर्शन कर गए। तो बोले वो एक और थे ना, मैंने इसलिए ही तो तुम्हें बैठने दिया, वो साथ में देख के कि दो है और वो उनकी बेचारे की एज है, वाइट कपड़ों में था वो आपके साथ था, वो चला गया क्या, जल्दी निकल गया? तो वो एकदम इतने हक्के बक्के रह गए कि गुरुदेव भगवान, फिर मैं ढूंढता ही रह गया, मुझे कहीं दर्शन नहीं दिए बोल रहे। और सरदार जी को देखो कैसे दर्शन दे दिए भगवान ने। तो ये सच है, गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम दिखे ना दिखे, बट वो हर जगह है। मैं तो कभी घर से भी निकलती हूँ तो गुरुदेव इधर भी रहना, मेरे साथ भी चलना। तो ये सारी चीजें देखते हैं भगवान। तो यही कहना चाहूंगी कि उनके एक्सपीरियंस और वो हम जितना गुरु चर्चा करें, हमारे अंदर भी उतनी एनर्जी आती है। अद्भुत है उनकी माया, बिल्कुल ही अलग। जब सुनते हैं ना गुरु भाइयों से तो खुद में भी इतनी एनर्जी आती है और उस टाइम पर खुद भी वाइब्रेट होता है, बॉडी होती है कि
काश कि हमारे साथ भी ऐसा हो, ऐसे फीलिंग आती है उस टाइम पर। रूपन समर्पण बढ़ता जाता है, अपने आप ही समर्पण बढ़ता है इससे, और नई नई जिज्ञासा होती है। प्लस हम कभी सुनते हैं कि हाँ ये ठीक हुआ, तो आंखों में से आंसू निकल जाते हैं कि अरे ठीक हो गया, देखो गुरुदेव की कृपा ये तो ये जो भाव है ये तो हमें तो डेली हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बैठते ही आंखों में आंसू शुरू हो जाती है बिना किसी रीजन के। अब यही है करुण प्रार्थना, और क्या है। हम तो भगवान खुद ही जब कनेक्ट है, भगत और भगवान के जब मैच हो जाते हैं ना जो भाव, तो वही क्या है वो, बस वो फिर उनके बीच में कोई नहीं है, मतलब वो आंसू निकल निकल के वो जो भाव आते हैं वो, तो यही भगवान और भगत के भाव होते हैं। तो यही करुण प्रार्थना या कुछ भी कह लीजिए, ये भगवान और भगत का जो है संबंध है, और वो मीठा संबंध है, प्यारा संबंध है। और भगवान हाथ पकड़े रखता है उस शिष्य का कि कहीं जाने नहीं देते, कुछ गलत नहीं होने देते इनके साथ। यही कहना चाहूंगी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत सुंदर अनुभूति बताए रवीना गुरु बहन ने। देखो गुरुदेव को उस गुरु भाई ने करुण प्रार्थना की, तो देखो गुरुदेव ने आके उनका ध्यान करवाया गुरुद्वारे में आके। और सरदार जी की किस्मत देखो, देखो गुरुदेव ने उनको दर्शन दिया। बिल्कुल। जय गुरुदेव जी। जय राम जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। माफी चाहूंगा गुरु भाई, आपको तो थोड़ा वेट करना पड़ा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय राम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय ये गुरुदेव जो गुरु भाई। गोपीनाथ जी आए ना, इनसे पूछे कि इनका जुड़ना कैसे हुआ गुरुदेव से। जो गोपीनाथ जी है ना वेस्ट बंगाल से, हाँ हाँ अब गुरुदेव से कैसे जुड़े शुरू में, ये पूछना इनको। जी। गोपीनाथ जी गुरु गुरु भाई स्वागत है। गुरु बहन आपसे पूछना चाह रही है कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रश्न फिर से कीजिए, उनका वो होल्ड पे थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गोपीनाथ जी गुरु भाई, क्रांति गुरु बहन आपसे पूछना चाह रही कि आप गुरुदेव से कैसे कनेक्ट हुए, कैसे जुड़े। गुरु भाई ये मैं जो भी आप लोगों ने अच्छा क्वेश्चन पूछा गुरु भाई, गुरुदेव नहीं हो सकता आप लोगों को मतलब मन में ये विचार लाया क्वेश्चन पूछे। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है गुरु भाई, ठीक है। ये मैं था गुरु भाई, मैं एलर्जी का पेशेंट, बहुत सीवियर एलर्जी होता था, मतलब एलर्जी डस्ट एलर्जी था, और इतना भयंकर था। मतलब मैं जो कोस्टल एरिया है ना जहाँ पे मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उधर मैं रह ही नहीं पाता था। तो तब मैं ऐसे दिल्ली में था उस टाइम पोस्टिंग में। तो जब दिल्ली में था तब मेडिसिन खाता था बहुत ज़्यादा, और ड्रिंक्स भी करता था मैं। तो इम्यूनिटी फॉल कर गया था मेरा, मतलब मेडिसिन भी खा रहा हूँ तो भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और एलर्जी इतना भयंकर हो रहा है कि लग रहा है स्किन अगर निकाल के रख दूँ तो मतलब थोड़ा शांति मिलेगा। मतलब जब तक मेडिसिन ले रहा हूँ, हाई डोज़ मतलब एंटी एलर्जिक ले रहा हूँ, और इतना मतलब जब तक थोड़ा नशे में रहता हूँ, नशा जैसा होता है मेडिसिन, ब्रेन पूरा हैंग कर देता है। जब थोड़ा-सा सेंस आया तो फिर मतलब पूरा मतलब इचिंग शुरू हो गया, लग रहा है स्किन निकाल के रख दो। ऐसा भयंकर हो गया कंडीशन। तो मेरा नेवी में मेरा बैचमेट था, अनूप प्रजापति करके, वो सुबह का मेडिटेशन में जुड़ता है, अभी भी शायद है, जुड़ा हुआ है वो। तो वो मेरे को बोला एक दिन, वो इसका उसका उसका मेरे को वीडियो दिखाया था। ये अ, बुद्धराम बिश्नोई सर का, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट हुआ, उसी हॉस्पिटल में मैं स्टाफ था। उसका कहानी मैंने सुना था, जो ऐसे मतलब पानी पीता था तो उसका लूज़ मोशन हो जाता था, लेकिन वो ठीक हो गया तो मैं सुना नहीं था। तो इसका वीडियो देखा, बोला अरे बंदा तो ज़िंदा है। तो मेरे को बिलीव आया, क्योंकि ये डिफेंस वालों है ना, थोड़ा मतलब फालतू बात करते नहीं है, जितना काम का है उतना ही काम का बात करते हैं। तो मेरे को लेके गया वो दिल्ली का मेडिटेशन सेंटर में, उधर जाके मेडिटेशन किया गुरु भाई पहले दिन। पहली बार जब मैं मेडिटेशन के अंदर देखा, मतलब गुरुदेव मेरे तरफ ऐसे देख रहा है, जैसे किसी का बहुत दिन बाद बच्चा होता है ना, 20-25 साल ट्राई करके जब पास बच्चा होता है, और उसका कभी मतलब
कभी बीमार हो जाता है तो उस मम्मी-पापा इतना प्यार से, इतना मतलब अफेक्शन के साथ उसको देखता है, गुरुदेव मेरे को ऐसे ही देख करके बोला, "जी मेरा देखो मेरे को मन का शांति मिला अभी, ठीक है? इसी रास्ते पे चलना है अभी।" तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मेडिटेशन शुरू करने के बाद ये बात जो मतलब जो बीमारी के लिए जुड़ते हैं उनको भी सुनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं मेडिटेशन शुरू किया तो मेरा जो तबीयत खराब था और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ऐसा हुआ मतलब खाँसी दे रहा हूँ, खाँसी के साथ भी ब्लड आ रहा है, मतलब स्टूल के साथ भी ब्लड आ रहा है। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं बोला मरना है तो गुरुदेव के साथ ही मरना है। तो इनिशियली तो हेल्थ बहुत डाउन हो गया, फिर धीरे-धीरे रिकवर होने लगा। और 1 महीने बाद मैं फर्स्ट टाइम मतलब साबुन लगा के नहाया, उसके पहले एलर्जी इतना हेवी था मतलब मैं साबुन भी नहीं लगा पाता था, ठीक है? तो धीरे-धीरे हेल्थ ठीक हो गया और बाकी जो मतलब गुरुदेव के ऊपर समर्पण आए और जो भी है मतलब प्रचार में भी पार्टिसिपेट किया था और उस टाइम बहुत सारे गुरु भाइयों के संस्पर्श में मैं आया, जो मतलब इसमें क्या होना चाहिए, जो सच्चे दिल से जुड़ना चाहिए। आपका मतलब जो सही है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, ये गुरुदेव ने मतलब एक गुरुदेव का जो बायोग्राफी है उसमें लिखा है, गुरुदेव को बोला गया था कुछ गलत बात को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, तो बोला था ये आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका घर में फैन लगवा दिया जाएगा। तो गुरुदेव ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं मेरे को फैन नहीं चाहिए, चाहे तो आप मेरे को नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ। तो आपको अगर गुरुदेव को आप जैसा हम लोग मानते हो भगवान विष्णु का अवतार है, कल की अवतार है, आप ऐसे नहीं भी मानेंगे उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह मानेंगे, तो आपको लगेगा वो बहुत बड़ा इंसान है, जो कोई मतलब आप जितने लोगों से मिलता हो, जितना लोगों के बारे में आपको जानकारी है, कोई उस वो लेवल पे नहीं जा सकता। लोग को कोई मतलब जय नहीं कर सकता, मतलब सच्चाई के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। और एक बात मैं जानता हूँ, बाकी जो धर्मों पैगंबर है, जो भी गुरु है, जो भी मतलब बाकी रिलीजियस मतलब गुरु लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप खुद मतलब जब चले जाते हैं तो उनका बच्चे को या उनका फैमिली मेंबर्स को नेक्स्ट जनरेशन को उस पर बैठा के चले जाते और उनका पैसे का मतलब मशीन चलते रहता है। लेकिन गुरुदेव ने कभी अपना फैमिली को ऐसा मतलब मेरा जितना जानकारी है, ऐसा पावर दिया नहीं। उनको मैं सुना हूँ प्रणाम करना भी होता तो भी लाइन लग के आना पड़ता, ठीक है? उनको भी शायद गुरुदेव ने मैं सुना हूँ जो बोला था जी आपको ये मतलब नाम जप और ध्यान साधना करके ही आपको आगे बढ़ना है। मैं आपका पापा हूँ, मेरा खून आपके अंदर है, इसके मतलब आप मतलब मेरा नेक्स्ट वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जितना साधना करेंगे मतलब अपने बच्चों को भी वो नॉर्मल इंसान जैसा ही ट्रीट करता था आध्यात्मिकता के मामले में। तो ऐसा आज तक कोई मतलब महापुरुष नहीं किए थे, आज तक मैंने नहीं देखा। सब अपने-अपने जी नेक्स्ट गुरु भाई, जनरेशन अपने गुरुदेव के यहाँ गुरुदेव के यहाँ पे सब सेम है गुरु भाई, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे गुरुदेव। ठीक है, जो भी है मतलब आप तन, मन, धन से मतलब आप पूरी तरह से उनको आप मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपना जी-जान और अपना सेंस सब कुछ उनको समर्पण कर सकते हैं। मतलब ये कहानी था मतलब जो कैसे मैंने गुरुदेव से जुड़ा था और बाद में बहुत सारे मेरा गुरु भाइयों से मैं एक्सपीरियंस सुना हूँ, मैं बाद में धीरे-धीरे शेयर करते रहूँगा। अभी मेरा दोस्त वो प्रजापति हाथ खड़ा किया, उससे थोड़ा बात सुनिए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं वो पूछना चाह रहा था आपसे कि फिर आपका एलर्जी का प्रॉब्लम अभी बिल्कुल ठीक है गुरु भाई, जो एलर्जी का आपको दिक्कत था ये सारा? बहुत ही रेयर कभी-कभी सरफेस होता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल का नहीं होता। एक्सट्रीम मतलब जो स्किन डिजीज़ था, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है और जो साँस का प्रॉब्लम है मतलब जैसे छींक आता है, थोड़ा सर्दी आता है, वो मतलब वन्स इन अ ब्लू मून कभी मतलब जैसे नॉर्मल लोगों को होता है वैसा, मतलब बीमार लोग जैसा नहीं। नॉर्मली है गुरु भाई, तो वो तो चमत्कार है गुरु भाई। ऐसी अनुभूति आप मंच पे सुनाया करें गुरु भाई, क्योंकि इससे ठीक है, कितने जय लोगों का भला हो जाएगा गुरु भाई, तो वही है। और आप गुरु बोले भाई ना गुरु भाई कि साधना आपने शुरू की तो शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी प्रॉब्लम है बढ़ने लगी, तो गुरु भाई इसका तो एक्सपीरियंस मुझे भी है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि समस्या मेरी शुरू में बढ़ी, बाकी जो गुरुदेव ने बोला ना कि आप जब नाम जपोगे अंदर का डॉक्टर से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो जहां तक वो नहीं होगा तो थोड़ी सी समस्या रहती है गुरु भाई, उसके बाद सब अपने आप धीरे धीरे सब ठीक होने लग जाते हैं।
तो वो एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है। स्ट्रॉन्ग बिलीव था क्या, मैं पहले रिलीजियस किताब पढ़ता था, जैसे हम बंगाल से है तो रामकृष्ण देव का कथामृत पढ़ते हैं, हर एक विवेकानंद जी का लिखा हुआ किताब भी पढ़ते हैं, हर एक चीज में वही लिखा हुआ जो कुंडलिनी जो शक्ति है ये वर्ल्ड का एक्सट्रीम शक्ति है, ठीक है, गॉड गॉड हेवनली पावर, ठीक है, मतलब भगवान खुद है कुंडलिनी शक्ति। तो ध्यान के वक्त जब मतलब ऐसा गुरुदेव ने बोला है कुंडलिनी एक्टिवेट होने से ऐसा ऐसा चेंजेस आता है, जब चेंजेस आया ऐसा तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बिलीव आया जो मरूंगा नहीं, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है वो टिक नहीं पाएगा कुंडलिनी के सामने। मैं फैमिलीज को भी यही बता दिया, बोला यार लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा इससे पहले। मतलब गोपीनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके एलर्जी की प्रॉब्लम थी और आप बता रहे हैं कि गुरुदेव की साधना जब आपने की तो कफ में और इसमें स्टूल में आपके ब्लड आया, तो कोई और भी आपकी बीमारी थी क्या साथ में, या केवल एलर्जी थी आपके, कुछ और भी डिजीज थी क्या? प्रजापति जी से भी बात सुनी, वो हाथ खड़ा करके बैठा है। गुरु भाई आवाज थोड़ा ये हो रहा है, आपका थोड़ा ब्रेक हो रहा है। उनका म्यूट है वो ऐसे बोल रहे हैं कि अनूप प्रजापति जी को सुनिए आप पहले। हाँ उनका म्यूट है। तो जी अनूप जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गोपीनाथ भाई का फौज में अनफिट था, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी इसको, मतलब नौकरी करना दुश्वार था इनका, और गुरुदेव की बहुत परम अनुकंपा इनके ऊपर है, जो कि नेवी में नौकरी नहीं कर पाते थे, किसी तरह पेंशन चले जाते, यही दुआ कर रहे थे, भगवान से विनती कर रहे थे, और गुरुदेव ने आज इनको स्केल 1 अफसर बना दिया है बैंक ऑफ इंडिया में। जय गुरुदेव। गुरु भाई ये तो अपरंपार कृपा है गुरु भाई गुरुदेव की। जाली है, लेकिन इसके पीछे इनकी सबसे बड़ी सफलता गुरुदेव ने दिया, एक निष्ठा रही। चूंकि मेस में रहते थे, मेस में 20-50 लोग रहते थे, ये चारों तरफ से चद्दर गेड़ देता था, चद्दर का बना के उसके बीच में खाट पे बैठ के ध्यान करते थे। तो इन्होंने एक निष्ठा दिखाई, तो गुरुदेव भाई वो तो दया भाव के भूखे हैं, जब कोई उनके लिए पड़ जाएगा तो गुरुदेव बोलेंगे हम हैं तुम्हारे साथ। तो बहुत ही अच्छा रहा, और कोई भी चाहता है कि जब मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो किसी भी माध्यम से वो बाहर निकले। तो जब डूबते को तिनके का सहारा पतवार मिल गया, गुरुदेव और आप नामक नैया मिल गई हमको, बस भाई ने खेना चालू कर दिया, बस पार हो गया। बस इतना कहना था। अनुभव बहुत निराली है उनकी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री कल। जय श्री कल। और अनूप जी आपका बताइए, खुद का आपका कैसा चल रहा है, आपके परिवार का जो बताया करते हैं आप? गुरु बहन, मैं भटक गया था 2011 में, मैं गया था गुरुदेव से दीक्षा ली थी, परवीन भाई की और उनकी मिसेज थी, सब लोग साथ में ही हम लोग गए थे दिल्ली से। फिर उसके बाद बहुत हमारे अंदर उतना गुरुदेव की महिमा है, हमको नहीं लेना था। पिछले 1 साल से जो है मेरे लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, फिर से एक निष्ठा भाव आया, तब से हूँ। अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, एक एक के बाद एक दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन अब मैं गुरुदेव को सौंप दिया हूँ कि गुरुदेव मेरा प्रारब्ध है, आप जानो, आपका काम जाने। दवाई भी ले रहा हूँ, और ध्यान तो मतलब जब से पिछले मई से लगातार एक दिन भी गुरुदेव की कृपा से छूटा नहीं है। बस मंत्र जाप में ही थोड़ा ऑफिस में रहता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आने के बाद तो फिर इधर ही, और कहीं नहीं जाना ना किधर आना, बस अपना गुरुदेव, अपना सेशन, अपना मंत्र, बस और कहीं नहीं। बाकी बहुत चेंजेज हुआ। मैं डिप्रेशन था, 10 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा था, और पिछले 9 महीने से मैं डिप्रेशन की एक पिल्स भी नहीं खा रहा हूँ, ना ही नींद की दवा खा रहा हूँ, ना ही घबराहट की दवा खा रहा हूँ। बस कुछ दिक्कतें हैं इंटरनली, जो दवाएं खा लिया है उनका दुष्प्रभाव झेल रहा हूँ। और जो गुरुदेव बोलते हैं कि जो पश्चिम का जहर खा रहे हो, ये दवाई नहीं जहर है, तो जहर खाया हूँ तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बाकी गुरुदेव अभी संभाल लेंगे, धीरे धीरे सफाई चल रही है, अभी सफाई हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अद्भुत अनुभूति। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई अभी सेशन का समय भी हो गया, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा। गुरु भाई मंच पे आए और गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो
और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय कल के अवतार। जय हो जय सतगुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को जय जय श्री कल के गुरुदेव। अवतार। जय हो, जय हो। बहुत बहुत